हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेकंड राउंड की जो आपने चॉइस फिलिंग थी वो पूरी कर दी थी और जो फाइनली आपको पता चल गया कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिनको सीट अलॉट हो चुकी है। अब बात आती है कि अब जो है आपको अपने कॉलेजेस में जाके जो है रिपोर्टिंग करनी है और अपना एडमिशन कराना है। तो उसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो है लेट ना करें, टाइम से चले जाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और अकेले ना जाएं, किसी न किसी गार्जियन को अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि काफ़ी भागा दौड़ी वाला काम हो जाता है। वो कोई कॉलेज होता है जो एकदम से काम कर देता है, बाकी सारे कॉलेज तो खूब दौड़ लगवाते हैं। मेरा एडमिशन हुआ था, मैंने बहुत दौड़ लगाई है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी नहीं है, बस एक बार करेक्ट करने के लिए कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट घर पे ना भूल जाए, तो आप चेक कर लीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म का प्रिंट लेके जाना है। जब आपने इस यूपीसी नेट का फॉर्म भरा था तो उसका आपको एक प्रिंट आउट निकला था, वो फॉर्म आपको लेके जाना है, जिसमें 3-4 फोटो वगैरह भी खींचे थे लाइव वाले। ठीक है, सेकेंड आफ्टर आपका होगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का भी आपको फोटो लेके जाना है, जो कि आप अपना सेंटर पे लेके गए थे। बहुत से बच्चों को ये है कि हमने तो एडमिट कार्ड इधर उधर रख दिया था, हमारे पास नहीं है। तो आप मेन साइट पे जाइए, अपने रोल नंबर वगैरह डालिए, तो आपका एडमिट कार्ड अभी साइट पे अवेलेबल है, उसको भी प्रिंट करा के जाइए। और जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रही हूँ वो एक एक नहीं, कम से कम 3-3 4-4 कॉपी करा के लेके जाइएगा। देन आफ्टर आपका रिजल्ट, स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड आपका निकला था रिजल्ट की एज अ रिजल्ट, उसकी भी आपको कॉपी निकलवानी है। आपको फिर अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, जो आपका कल परसों अलॉटमेंट लेटर निकला है कि आपको कौन सा कॉलेज अवेलेबल हुआ है, वो आपका अलॉटमेंट लेटर है। ठीक है, तो आप उसको लेके जाइए। आपके पास होना चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। आपके पास होनी चाहिए आपकी काउंसलिंग फ़ी स्लिप, जो आपने 5,000 की और एक 500 रुपये की फ़ी स्लिप भरी थी, वो दोनों आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और देन आफ्टर जब आपको सीट अलॉट होगी तो आप उसको बुक करना चाहते हो, तो आपको एक फ़ीस और जमा करनी है, जिसका नाम है कॉलेज फ़ीस। वो 40,000 रुपीज़ की जमा हो रही है सबकी। आपको 40,000 रुपये जमा कराने, आप कैफ़े के थ्रू करा सकते हैं, जैसे आपको मन करे वैसे कराइए। ठीक है, वो आपको जमा करानी है, उसकी भी आपको एक स्लिप मिलेगी। तो मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि आप उसकी कम से भी कम 3-4 तो स्लिप कॉलेज के लिए ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह वो जमा होगी। प्लस साथ में उसकी 3-4 स्लिप एक्स्ट्रा भी करा लीजिएगा और फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा लीजिएगा, क्योंकि वो आगे भी काम आने वाली है। ठीक है, देन आफ्टर आपका होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। देखिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ये है कि जो बड़े गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहीं पे कराते हैं। आप अपनी तरफ से बनवा के भी लेके जाएंगे, तब भी वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कराएंगे। ठीक है, वहीं पे आपको कराना पड़ेगा उन्हीं के हॉस्पिटल से। कुछ छोटे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वो उनको चाहिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का फिटनेस सर्टिफिकेट। तो प्राइवेट वालों के लिए तो साफ साफ ये है कि आप जाइए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वहाँ पे जाके अपना गवर्नमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। बाकी जो बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, अच्छा कॉलेज मिला है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा अपने वहाँ पे जाके कॉलेज में कि वहाँ पे खुद से होगा, मतलब वो अपना कराएंगे या फिर जो आप बनवा के लेके जाएंगे वो उसको जो है ले लेंगे। ठीक है, देन आपके पास होना चाहिए आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपने 12th की थी, उसके बाद आपने नीट के एग्जाम के लिए या फिर BSc नर्सिंग के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए गैप ले लिया है। ठीक है, 1 साल का, 2 साल का, जो भी आपका गैप हुआ है, या फिर आपको किसी और डिग्री में थे, आपको अच्छा नहीं लगा, आप उसको ड्रॉप करके यहाँ पे आ रहे हो, तो आपका वो एक तरीके से गैप माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी 12th और एडमिशन लेने के ईयर के बीच में गैप है, उसका भी आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आप उस गैप सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा। देन आफ्टर आपके पास होना चाहिए आपकी एक पासपोर्ट ID, मतलब पासपोर्ट साइज जो फोटोज़ होते हैं वो भी लेके जाइएगा। कम से भी कम मैं आपको सजेशन दूंगी कि 20 फ़ोटो लेके जाइए, क्योंकि मैं जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है जिस कॉलेज में, वहाँ पे मुझसे 8 फोटोज़ तो नॉर्मली मांग लिए थे, फिर 2-3 जगह फ़ोटो पेस्ट हुए थे, काफ़ी सारे फोटोज़, मतलब 16-17 फ़ोटो मेरे यूज़ हो चुके थे। तो आपको भी मैं सजेशन दूंगी कि 20 से ज़्यादा फ़ोटो अपने घर से ही प्रिंट करा के लेके जाइएगा। अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS कैटेगरी किसी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप जो है OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2024 के बाद का अपडेटेड होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। आपके पास आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए, मैंने बता दिया, मतलब जो आपका निवास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आपके पास होनी चाहिए आपकी TC
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आपके पास आपके स्कूल ने आपको टीसी दी है, आप वो जमा करा दीजिएगा। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो आप उस कॉलेज से कहिए कि हमें टीसी बना के दीजिए, वो 2 दिन में बना के दे देंगे, ठीक है। तो और फिर आता है आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर आपका लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका एक फ़ोटो हो, मतलब फ़ोटो वाले जो आईडी प्रूफ होते हैं आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एडमिशन फ़ीस होनी चाहिए, एडमिशन फ़ी की स्लिप होनी चाहिए, और बस ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। इन सब ये सारे तो डॉक्यूमेंट होंगे जो लगेंगे ही लगेंगे। फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे आते हैं जो कुछ कॉलेज अपनी तरफ से अपनी सेफ्टी के लिए और जो है जमा कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस नहीं जमा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ कॉलेजेस हैं जो उनको जमा कर रहे हैं। जैसे कि मेरा जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे। जैसे कि एक तो था आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसमें जो है मैंने आइडेंटिफाई किया था कि हाँ मैं ही निकिता हूँ और मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, इस साल में लेना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मतलब उस तरीके से एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था। उस पर आपको साइन कराने थे किसी गैजेटेड ऑफिसर के, ठीक है, वो आपके जानने वाला होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर, जो मतलब कि आपके एक तरीके से गवाही दे रहा है, वो एज अ प्रूफ बन रहा है कि हाँ ये निकिता है, ठीक है। और एक था आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कोई बंदा जो आपके कैरेक्टर के लिए वहाँ पे प्रूफ की तरह अवेलेबल होगा, तो उस वो भी आपको मतलब मेरे को जो है 2 जमा करने पड़े थे। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे कॉलेज ने जमा कराए थे। तो ऐसे ही 1-2 सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा हैं जो कि कॉलेज जो है खुद से जमा करा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके एंटी रैगिंग वाले। कुछ जो है आप कुछ कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट जैसे कॉलेज जो हैं आप अपनी एंटी रैगिंग पहले से बनवा के जा सकते हैं, पर कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि वो अपनी एंटी रैगिंग खुद बताएंगे, ये फॉर्मेट देंगे कि भाई इस फॉर्मेट में जाके आप ये सब सबमिट करा के आओ, ठीक है। तो ये एंटी रैगिंग और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, एक बार आप जो क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज बाहर वाले जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर वो उन्हें अपने ही कॉलेज वाले कराने हैं। बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट जो शुरू वाले वो तो आपको लेके जाने, और जो लास्ट वाले कुछ कॉलेजेस में चाहिए कुछ कॉलेजेस में नहीं चाहिए, तो आप उनको तभी बनवाइएगा जब आपके कॉलेजेस में चाहिए होंगे। कभी आप मुझे बोलो कि हमारे कॉलेज में तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं है और आपने खामखा बनवा दिया, एक बार पहले आप पता कर लीजिएगा कि हाँ भाई ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि जो आपका कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो वो आपके होम टाउन में ही हो गया होगा, किसी और सिटी में भी अलॉट हो सकता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि अगर एक भी डॉक्यूमेंट उनको एक्स्ट्रा बनवाना होता है ना, कोई साइन वगैरह कराने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी तैसी हो जाती है उस साइन को कराने में। क्योंकि मेरे को कराने पड़े थे तो बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि भाई ये वाला साइन कर दो, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि एक बार आप क्रॉस चेक कर लें, पहले कॉलेज में कॉन्टैक्ट वगैरह करके पूछ लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एक्स्ट्रा, ताकि अगर कोई एफिडेविट वगैरह एक्स्ट्रा बनवाना पड़े तो वो आप अपने होम टाउन से बनवा के जाएँ, क्योंकि आपकी गारंटी तो वही लोग ले सकते हैं जो आपको जानते होंगे। तो बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक बार ठीक से वीडियो देखिएगा, लिख लीजिएगा जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सारे ही डॉक्यूमेंट्स की कॉपी 3-3 4-4 लेके जाइएगा, और जितनी भी फीस स्लिप है, मतलब जो भी एडमिशन के टाइम पे जमा हुई 40,000 वाली, 5,000 वाली, 500 वाली, उन सब की कॉपी एक तो एडमिशन के टाइम पे जो जमा होगी वो भी, प्लस कुछ 3-3 4-4 कॉपी एक्स्ट्रा जमा करके रखिएगा, क्योंकि आगे भी जब आप कुछ स्कॉलरशिप के फॉर्म भरेंगे या फिर और भी कोई फॉर्म्स वगैरह भरेंगे तो उनमें वो लगती हैं, इसलिए उनको भी करा लीजिएगा। बाकी थैंक यू, और अच्छे से जाके अपना एडमिशन कराइए। ऑल द बेस्ट।